Guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nursing. Student, today we will learn about hypertonic solution or hypotonic solution और isotonic solution. These are all parenteral solution. Okay, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस पेशेंट को कौन सा ड्रग देना है या उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कौन सा ड्रग उसके लिए बेस्ट रहेगा और कौन से रूट से कौन सा ड्रग दिया जाता है। तो ये सब हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी नॉलेज तभी होगी जब हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अपडेट करेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो भी बेल आइकन है मतलब सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल पाए और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेरेंटल सोल्यूशन होता है वो क्या है? पेरेंटल सोल्यूशन का मतलब होता है वो ऐसी ड्रग जो कि क्या की जाती है, ह्यूमन बॉडी में एडमिनिस्टर की जा रही है थ्रू दी मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में, किससे? थ्रू दी मतलब स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के लेयर के उसमें दी जा रही है, उसके थ्रू दी जा रही है। मतलब कि पेरेंटल सोल्यूशन और पेरेंटल का मीन होता है वे ड्रग जो ह्यूमन बॉडी में स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे या उसके थ्रू क्या की जा रही है, इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है। और पेरेंटल सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं एक्वस और नॉन एक्वस के फॉर्म में भी। ठीक है। मतलब इसको हम जो है तो वाटरी और नॉन वाटरी करके भी समझ सकते हैं कि ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिफर्ड जो हमने किया होता है रूट या और एडमिनिस्ट्रेशन की जो मतलब जिसको हमें एडमिनिस्ट्रेट करनी है ड्रग को, उसकी ड्रग की डोज को हमें जानना है, उसकी वॉल्यूम को हमें देखना है, और जो पैरा उसका जो भी एक्शन होगा, थेराप्यूटिक एक्शन की जो ऑनसेट होगा और उसका जो ड्यूरेशन होगा कि कितनी देर तक का वो ड्रग चलनी है या उसका कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो इन सभी को जो होता है मतलब पेरेंटल सोल्यूशन के टाइप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन सबको ध्यान में रख के। ठीक है। इन सबको ध्यान में रख के क्योंकि उसका कैसा एक्शन होगा पेशेंट पे और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कि इन सबको हम तभी चूज़ कर सकते हैं कि पेशेंट किस टाइप का है, उसकी नीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ करते हैं इस ड्रग को। ठीक है। मतलब इस सोल्यूशन को। और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो कैसे रहते हैं, मोर डिज़ोल्व रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घुलनशील जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन आर यूज फॉर द सोकिंग वुंड वगैरह। ठीक है। ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें नॉर्मल सेल और बॉडी सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा डिज़ोल्व घुले हुए कण होते हैं, जिसे मैंने बताया ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि देन इज़ फाउंड इन नॉर्मल सेल एंड ब्लड। ठीक है। जो मतलब हमारे जो नॉर्मल जो हमारे जनरल जो सेल होती हैं, जो बॉडी ब्लड होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से क्या किया जाता है कि नॉर्मल सेल और ब्लड के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा घुलनशील होंगे, ये ज़्यादा डिज़ोल्व पार्टिकल्स होंगे, ज़्यादा डिज़ोल्व इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये जो सॉल्ट होगा वो ज़्यादा उससे ज़्यादा मतलब क्या होगा, वो होगा घुलनशील जिसे बोलते हैं ना, डिज़ोल्व पार्टिकल्स इसमें रहते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। फॉर एग्जांपल वुंड को सोक करने के लिए जो होता है वो क्या किया जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ये क्या होता है, ये सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें फ्यूअर डिज़ोल्व पार्टिकल होते हैं, यानी कि कुछ ही डिज़ोल्व पार्टिकल होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया या अदर इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये कुछ ही डिज़ोल्व रहते हैं देन इन पाउंड नॉर्मल सेल, जो कि हमारे नॉर्मल सेल और ब्लड में पाए जाते हैं, उससे कम जो होते हैं इसमें डिज़ोल्व मतलब पार्टिकल रहते हैं। मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कि नॉर्मल सेल और ब्लड के कंपैरिजन में कम डिज़ोल्व पार्टिकल जैसे सॉल्ट और अदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है वो आमतौर पर डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट या डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं उनको आईवी फ्लूइड के मतलब के साथ उसको दिया जाता है, आईवी फ्लूइड के थ्रू से दिया जाता है। और जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है इसमें ऐसे कंटेंट रहते हैं जिसमें कि सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स एज द सेल साइटोप्लाज्म। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर्स जो सॉल्यूट्स होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो सेल साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है, सेम होता है। ठीक है। तो जो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और जो एक जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो
मतलब जो एक सेल को क्या किया जाता है, जब प्लेस किया जाता है तो वो ज़्यादा ना श्रिंक होगी और ना ज़्यादा स्वेल होगी, क्योंकि जो उसमें वाटर का जो मतलब वाटर है वो ना उसमें ज़्यादा गेन होगा ना ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है, नॉर्मल से। ठीक है, जो कंटेन है सेम कंसंट्रेशन वाटर एंड सल्यूट, मतलब जो हमारे साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का, उसमें वही सेम कंसंट्रेशन इसमें रहता है आइसोटोनिक में, तो इसीलिए इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी अगर कोई ऐसी सेल है उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें तो वो तो ना ज़्यादा वो मतलब ना इधर श्रिंक मतलब सिकुड़ेगी, और ना ही क्या होगी, वो स्वेल होगी जब तक कि उसमें वो रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ना वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है और ना ज़्यादा गेन हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो सेम उसी सेल के अकॉर्डिंग ही उसका मतलब डिज़ोल्व वो जो भी है वो उसी की तरह का सोल्यूशन है जैसा कि सेल का सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हमने इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे और इसको इंडिकेशन दिया है कि इसका क्या काम होता है। जैसे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, एग्जांपल हम उसको 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन एंड 3% NaCl और डेक्सट्रोज 10% इन वाटर। ठीक है, और इसका जो इंडिकेशन होता है, टू ट्रीट सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा रहा है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और ये देखिए हाइपो जो टोनिक सोल्यूशन होता है उसमें हाफ नॉर्मल सलाइन इसका एग्जाम्पल है, और इसमें जो होता है टू एक्सपेंड द इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, और टू रिप्लेस फ्यू, अगर हम इसको जो इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए, और टू रिप्लेस वाटर मतलब कुछ जो वाटर का जो रिप्लेसमेंट के लिए, और टू रिप्लेस सोडियम एंड क्लोराइड को रिप्लेस करने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, उसके बाद है आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होती है उसको नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, इसके एग्जांपल है रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज 5%। ठीक है, इन वाटर। तो उसमें उसका इंडिकेशन क्या होता है कि टू इंक्रीज जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को जो होती है एक्स्ट्रा फ्लूइड्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना, और हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करना, जो शॉक में चले जाते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक होता है जो उसको ट्रीट करना और रिप्लेस करना सोडियम और क्लोराइड को अगर वो कम हो रहा है तो टू ट्रीट। और ये जो रिंगर लैक्टेट का काम होता है, ये तो हो गया नॉर्मल सलाइन का, और जो रिंगर लैक्टेट का काम होता है वो होता है ट्रूट हाइपो, ये जो शॉक होता है हाइपोवोलेमिया में देते हैं इसको, अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है फ्रॉम बर्न और जीआई ट्रैक के थ्रू तो भी देते हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए फ्लूइड का, और टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं तो उसको भी देते हैं इलेक्ट्रोलाइट ताकि उसका मेंटेन रहे, और मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए भी ये रिंगर लैक्टेट के काम होते हैं। फिर है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू ट्रीट। ठीक है, फ्री वाटर टू ट्रीट और हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया, इसमें ये दिया जाता है। कोलोइड सोल्यूशन का क्या काम होता है, जो कोलोइड सोल्यूशन होता है वो आर कोलोइड सस्पेंशन और आर जो होते हैं वो आर जो होते हैं नथिंग बट अ मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोलोइड सस्पेंशन होते हैं या ये मतलब ये जो होते हैं ये सस्पेंशन जो होते हैं एक मिक्सचर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस जिसमें क्या होता है जो सब्सटेंस रेगुलरली फ्लूइड में ये सस्पेंडेड रहते हैं, और एक कोलोइड जो होता है एक बहुत ही स्मॉल मटेरियल होता है। ठीक है, ये आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा, टीनी का मतलब भी होता है पतला, बहुत ही कम स्मॉल, और टेनी मतलब भी बहुत वेरी स्मॉल, और स्मॉल जो मटेरियल होते हैं वो इसमें रहते हैं, जो कि क्या करते हैं स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली ऑल थ्रू अनदर सब्सटेंस, जो कि क्या करते हैं यूनिफॉर्मली का मतलब होता है समान रूप से ये रहते हैं इसमें। मतलब ये जो कोलोइड होते हैं एक बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, और ये मतलब एक समान रूप से अनदर सब्सटेंस के थ्रू क्या करते हैं, उसके मतलब अनदर सब्सटेंस के माध्यम से क्या करते हैं ये स्प्रेड होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके ये एग्जाम्पल हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, और फ्लूइड रिसस्टेशन हो गया, उसके अलावा डेक्स्ट्रान हो गया, और उसके अलावा जो होता है ग्लोफ्यूजान हो गया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।